अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मार्बल केक बनाने की बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। केक बेकरी का वो आइटम है जिसका इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत ज़्यादा किया जाता है और बेकरी से ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलते हैं। तो क्यों ना आज मैं आपके साथ घर पे ही मार्बल केक बनाने की इतनी आसान रेसिपी शेयर करूं कि अगर कोई फर्स्ट टाइम भी ये केक बनाएगा तो उसका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और आपको बेकरी जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल मार्बल केक। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये मार्बल केक की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। मार्बल केक बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने जूसर ब्लेंडर लिया है। तो केक बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीटर हो तो तभी आपका अच्छा केक बनेगा, बल्कि जूसर ब्लेंडर में ही आप बहुत ही मज़ेदार सा केक तैयार कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले जूसर ब्लेंडर में मैं 3 अदद अंडे शामिल कर दूंगी और यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने फ्रिज वाले अंडे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं, बल्कि आपने रूम टेम्परेचर वाले अंडे इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि केक बनाते हुए अगर आप ठंडे अंडे इस्तेमाल करेंगे तो उससे फिर आपका केक फूलेगा नहीं। अब अंडों को जूसर ब्लेंडर में शामिल करने के बाद आपने इनको 3 से 4 मिनट के लिए वक्फे वक्फे से अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। और यहाँ पे आपने अंडों को इतना ब्लेंड करना है कि इनके ऊपर इस तरीके से झाग सी आ जाए, ये थोड़े से फोमी और फ्लफी से हो जाएं। तो देखें व्यूवर्स, अंडे यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुके हैं, इनके ऊपर अच्छी खासी झाग आ चुकी है। तो अब मैं इसमें 1 कप चीनी का शामिल कर दूंगी। अब चीनी शामिल करने के बाद आपने 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा से इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है ताकि चीनी अंडों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इसमें चीनी का दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने चीनी को भी अंडों के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। तो अब आपने चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से इसको चेक कर लेना है कि इसमें चीनी का दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे चीनी अंडों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। अब कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है ताकि अंडे, चीनी और कुकिंग ऑयल आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास मेयरिंग कप है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास मेयरिंग कप नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि आपने किचन में मौजूद कोई भी चाय वाला कप ले लेना है और कुकिंग ऑयल, चीनी और मैदा आपने उसी कप से मेयर करके लेना है। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मेयरिंग स्केल आपका एक ही होना चाहिए, वो आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे अब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे अब हमने केक बनाने के लिए सारी चीज़ों की असेंबलिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का बॉल लिया है और बॉल में मैं 1.5 कप मैदा शामिल कर दूंगी। अब मैदे को आपने जब भी केक बनाने के लिए इस्तेमाल करना हो तो आपने लाजमी इसे छान लेना है। तो इससे मैदे के अंदर जितनी भी एयर होगी वो इसमें से सारी रिलीज़ हो जाएगी और आपका केक बहुत ही फूला फूला बनेगा। अब मैदे में मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दूंगी। अब आपने सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि मैदा और बेकिंग पाउडर आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और जब बेकिंग पाउडर और मैदा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो अब मैं इसमें अंडे, चीनी और कुकिंग ऑयल वाला मिक्सचर शामिल कर दूंगी। अब ये मिक्सर शामिल करने के बाद आपने इसको भी हैंड मिक्सर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें मैदे की गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो और ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए। और मिक्सिंग करते हुए आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने इसकी ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी स्मूथनेस चेक करवाती हूँ कि माशाल्लाह से ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 4 to 5 टेबल स्पून नीम गर्म दूध शामिल कर दूंगी। अब दूध शामिल करने के बाद आपने इसको भी मिक्सचर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इससे आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने दूध को भी मिक्सचर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये जो हमारे पास मिक्सचर है ना, इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और यहाँ पे आपने 40 और 60 की रेशो रखनी है। क्योंकि यहाँ पे अब हमने दो तरह का बैटर तैयार करना है, एक प्लेन वाला और दूसरा कोको पाउडर वाला।
तो जो कोको पाउडर वाला बैटर होगा वो आपने 40% रखना है और जो प्लेन वाला होगा वो आपने 60% रखना है, क्योंकि अगर आप इनको हाफ में डिवाइड कर देंगे तो फिर जो चॉकलेट वाला पार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और केक फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपने 40 और 60 की रेशो रखनी है। अब बैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो कम वाला बैटर है उसमें मैं 4 टीस्पून कोको पाउडर शामिल कर दूंगी। अब कोको पाउडर शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे दोनों बैटर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप यानी कि बेकिंग की तरफ। तो बेकिंग करने के लिए अब यहाँ पे मैंने ये घर में मौजूद पतीला ले लिया है। आप चाहें तो आप इसकी जगह कोई सा भी मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसी पतीले में ही माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा केक बन के तैयार हो जाएगा। तो अब पतीले में सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और ब्रश की मदद से आपने इस कुकिंग ऑयल को अच्छे से पतीले में अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। और पतीले में अच्छे से ऑयल लगाने के बाद अब मैं इसमें 3 टू 4 टेबल स्पून खुश्क मैदा शामिल कर दूँगी। अब मैदे को भी आपने अच्छे से फैला के पूरे पतीले में लगा देना है और यहाँ पे आपने हाथ का या फिर ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि इस तरीके से आपने पतीले को घुमाते जाना है। तो खुद ब खुद मैदा पतीले के अंदर अच्छे से लगता जाएगा। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये बेहद ज़रूरी है। अब अक्सर लोग परेशान होते हैं कि उन्होंने बेकिंग करनी है और उनके पास बटर पेपर नहीं है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस तरीके से जब आप पतीले में कुकिंग ऑयल और मैदा कोट कर देंगे तो ये भी बटर पेपर का काम करेगा और आपका केक बिल्कुल भी पतीले के साथ चिपकेगा नहीं। तो देखिए व्यूवर्स, मैदे को भी मैंने अच्छे से फैला के पतीले में कोट कर दिया है। तो अब हम इसमें एक एक करके बैटर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें इस तरीके से प्लेन वाला बैटर शामिल करूँगी और इसके बाद मैं इसमें कोको पाउडर वाला शामिल करूँगी। और इसी तरीके से आपने एक एक करके इसमें दोनों बैटर शामिल करते जाना है, क्योंकि मार्बल केक का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा इरेगुलर होता है। तो इसीलिए आपने इसमें इरेगुलर पैटर्न में ही ये दोनों बैटर शामिल करने हैं। देखने में शायद आपको ये बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने घर पे ये केक ज़रूर बनाना है। यकीन करें कि ये इतना फ्लेवरफुल, इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार होगा कि नेक्स्ट टाइम आप बेकरी से बिल्कुल भी केक नहीं मंगवाएंगे, बल्कि जब भी आपका केक खाने को दिल करेगा तो आप खुद ही घर पे बेक करेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने एक एक करके दोनों बैटर पतीले में शामिल कर दिए हैं। तो अब हमने इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, इसको थोड़ा सा मार्बल वाला टेक्सचर देना है। तो उसके लिए मैंने ये शाशलिक स्टिक ले ली है। तो आप इसकी जगह टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस शाशलिक स्टिक को आपने बैटर के अंदर इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घुमाते जाना है और केक का डिज़ाइन खुद ब खुद बनता जाएगा। तो देखिए व्यूवर्स, बैटर में माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है। अब आपने पतीले को 2 से 3 दफ़ा हल्का सा टैप कर लेना है ताकि बैटर इसमें अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब केक को बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने ये घर में मौजूद पुराना पतीला लिया है। अब बहुत से लोगों के ज़हन में ये बात होगी कि उनके पास अवन हो तो तभी अच्छा केक बेक हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पतीले के अंदर ही बहुत ही मज़ेदार सा केक बेक कर सकते हैं। तो अब पतीले में मैंने थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से फैला के सेट कर दिया है। अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ बैटर वाला पतीला इस बड़े पतीले में रख देना है और इसको आपने अच्छे से सेट भी कर लेना है, ताकि ये बड़े पतीले के बिल्कुल सेंटर में हो और इसे हर साइड से एक जैसा फ्लेम मिले और आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो। और इसके बाद अब आपने पतीले को कवर कर देना है और इसके ऊपर आपने वेट भी रख देना है। अब शुरू के 2 मिनट आपने फ्लेम को हाई रखना है ताकि इसके अंदर अच्छी सी स्टीम बन जाए और उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। और लो फ्लेम पे आपने केक को 30 से 35 मिनट के लिए बेक करना है और उसके बाद माशाल्लाह से ही हमारा बहुत ही मज़ेदार केक तैयार हो जाएगा। 35 मिनट हो चुके हैं केक को बेक होते हुए और इसकी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है, जिससे हमें पता चल गया है कि हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो बस अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि केक की क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये केक बेक हो चुका है। अब हम इसको अंदर से भी चेक कर लेते हैं कि कहीं ये अंदर से कच्चा तो नहीं है। तो आपने टूथपिक की मदद से या फिर छुरी की नोक की मदद से इसको चेक कर लेना है। और अगर तो छुरी या फिर टूथपिक गीली होगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि केक अभी अंदर से कच्चा है। लेकिन अगर ये बिल्कुल ड्राई होगी तो उससे फिर हमें पता चलेगा कि हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे ये शाशलिक स्टिक बिल्कुल ड्राई है, जिससे हमें पता चल गया है कि हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट करके इसकी कटिंग कर लेते हैं।
केक को मैंने डिश आउट कर लिया है और अभी मैं आपको इसकी कटिंग भी करके चेक करवाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितना सॉफ्ट, फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। और अभी आपको इसकी कटिंग से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट है, तो आपने भी इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए घर पे ये मार्बल केक ज़रूर बनाना है। यकीन करें कि ये इतना ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगा कि आप बेकरी से केक मँगवाना बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर आपको मेरी ये मार्बल केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।